हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यंजन होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यंजन जो है वो आ से मिलकर पूर्णतः उच्चारित होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें से एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। एक होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। और एक होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। इस तरीके से व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए किया जाता है, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। इस तरीके से ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए, वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या, रा, ला, वा, ये क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में शरीर में गर्मी आ जाए, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 ही होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? शा, सा, शा और हा, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सो यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रयोग होता है? जोर से गाने या रोने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनको स्वर वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा, यहाँ निपात बताना है कि कौन सा होगा। 12वीं कक्षा है, यहाँ पर निपात उचित वाक्य में उचित निपात को बताना है। हम जानते हैं कि निपात क्या होते हैं। किसी भी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निपात कहलाते हैं। निपात का प्रयोग करने से वाक्य में प्रेशर आ जाता है, उसको बल मिलता है। तो यहाँ पर उचित निपात क्या होगा? सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा तक है। तो यहाँ पर क्या है? ये तक जो है वो क्या आएगा? सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुबेर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर का मतलब होता है धन के देवता। कुबेर का मतलब क्या होता है? धन के देवता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका पर्यायवाची? क्या क्या आ जाएगा? धन देवता, धन देवता, धनद, यक्षराज, यक्षराज, धनेश, निधीश्वर, निधीश्वर, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, वित्तनाथ, सलराज, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? धनद इसका राइट आंसर आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सुंदर को क्या बोल सकते हैं? आकर्षक, आकर्षक, खूबसूरत, खूबसूरत, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर और सुहावना, रमणीक, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य, ये सभी क्या है? सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? रुचिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा नहीं है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अद्वितीय उसके लिए शब्द है, जिसके समान दूसरा नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? अद्वितीय। नेक्स्ट, धनुष्टंकार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इसका संधि विच्छेद होगा धनुः धन टंकार। तो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ क्या है? विसर्ग संधि है। तो यहाँ क्या है कि जब क्या होता है, विसर्ग के पहले यदि क्या आ जाए? ई आ जाए या ऊ आ जाए, और इसके बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग क्या हो जाता है? सा बन जाता है, सा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है, और उसके बाद क्या है? टा है, इसलिए ये क्या बन गया? सा बन गया। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? धनुष्टंकार। सो यहाँ पर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल। मृदुल का मतलब होता है कोमल, मुलायम, सुकुमार, नरम, नाजुक भी बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? कठोर।
कड़ा, जो रूखा है, तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर? कठोर। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इया प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? इया प्रत्यय से, तो इया प्रत्यय से बना शब्द जो है वो क्या है? छलिया है। इसमें जो छल है वो मुख्य शब्द है और इसमें इया प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? छलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगग्रस्त शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो यहाँ क्या है? जहाँ पर क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और इस समास में दूसरा पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट, अनाव्रत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अनाव्रत, अनाव्रत का शुद्ध रूप है अनाव्रत। इसका मतलब होता है जो ढकाना हो, खुला, ओपन, जो खुला हुआ हो, आवरण रहित हो, मतलब बेपर्दा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? अनावृत। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू अपने तन अर्थात शरीर पर इतना गुमान क्यों करता है? ये तन तो कागज के पुतले के समान है जो क्षण भर में पानी की बूंदों से ही नष्ट हो सकता है। तो यहाँ क्या है? जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। सो यहाँ क्या है? शांत रस है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखता ही रह गया सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। इन पंक्तियों में बहुत ही खूबसूरत नायिका का वर्णन किया गया है, जिसके होंठ लाल हैं और वह नाक में मोती पहने हुए है। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर का मतलब होता है, अधर का मतलब होता है
नीचे का होंठ, नीचे का होंठ होता है वो क्या कहलाता है? अधर कहलाता है। और कांति का मतलब क्या होता है? चमक से है। तो चूंकि मोती सफ़ेद होता है और ओंठ लाल है, तो अब जब क्या होता है कि ओंठों की लाल आभा उसकी नाक में पहने हुए मोती पर पड़ती है, तब वह मोती पूरा का पूरा अनार का बीज लगता है। यहाँ लिखा है बीज दाड़िम का समझकर। दाड़िम का मतलब होता है अनार, और अनार कैसा होता है? लाल होता है। तो यहाँ आगे क्या लिखा है कि बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखता ही रह गया सुख मौन है। तो अब क्या होता है? मोती पर लालिमा पड़ने के कारण वह तोते की चोंच जैसे लगने लगता है। जो मोती वो उसने पहना हुआ था उसमें लालिमा पड़ने के कारण वो कैसे लगने लगती है? चोंच जैसे लगने लगती है, जिससे उसके सामने बैठा हुआ जो तोता है वो भ्रम के कारण, यहाँ लिखा है सुख मौन है, तो वह सामने बैठा हुआ जो तोता है वो भ्रम के कारण अचानक मौन हो जाता है। आगे लिखा है सोचता है अन्य सुख यह कौन है, और वह सोचने लगता है यह दूसरा तोता कौन है। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तो वहाँ क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। सो यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर अति उपसर्ग है। यहाँ पर क्या है? अति उपसर्ग है। और अति का मतलब क्या होता है? अधिक। सो यहाँ पर क्या है? अति उपसर्ग है। नेक्स्ट है, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। 3 में ना 13 में मृदंग बजाए डेरे में। बिल्कुल इसका क्या होगा? हेरा फेरी से दूर निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति। ऑब्वियस सी बात है, जो हेरा फेरी से दूर रहता है वो निश्चिंत ही रहता है। सो यहाँ पर क्या है? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 राज्यों में एक साथ प्रकाशित होने वाले मध्य प्रदेश का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ये दैनिक भास्कर है। सबसे पहले ये भोपाल में प्रकाशित किया गया था, और अभी यह 12 राज्यों में एक साथ प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है। सो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। किसको शब्द के अंत में जोड़ा जाता है जिसका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है? प्रत्यय ही ऐसा है जिसको शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और स्वतंत्र रूप से उसका कोई भी प्रयोग नहीं होता है। सो यहाँ राइट आंसर क्या है? प्रत्यय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें।